आज का लंच इतना टेस्टी है कि मेरा और लेने का मन कर रहा है, बट अगर और ले लिया तो मैं वापस मोटा हो जाऊंगा, इसलिए कंट्रोल। I've been pacing back and forth and thinking lately. We've been talking about it on and off, no baby. We don't know what we want. I don't know what I need. तो शाश्वत ने सजेस्ट कराया हुआ ये वाला इलेक्ट्रिक टूथब्रश को यूज़ करते हुए मुझे एक हफ्ता हो गया अभी, एंड नाउ आई हैव फाइनली स्टार्टेड टू गेट अ हैंग ऑफ इट। यूजुअली मैं ऐसी सोफिस्टिकेटेड चीज़ों से दूर रहता हूँ, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू एसेंशियल्स लाइक अ टूथब्रश। मेरे को शाश्वत ने बोला कि यार एक बार इसको ट्राई करके देख ले, एंड बहुत ही सही चीज़ है ये। बस इसकी एक ही दिक्कत है कि ये बहुत आवाज़ करती है, बट आई थिंक दैट्स नॉट एन इशू। अब धीरे धीरे मैं इससे यूज टू हो ही रहा हूँ वैसे भी। गुड मॉर्निंग और स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। वीडियो चालू करने से पहले मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देनी है। हमने इस वेइंग स्केल पे हमारा लोएस्ट बॉडी वेट आज देख लिया, विच इज 63.2 kgs। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैंने इसी वेइंग स्केल पे 96 kgs वेट देखा था। और बहुत से लोग मुझे पूछते हैं कि यार बिट्स गोवा में कॉलेज में होने के बाद भी मैंने इतना ड्रास्टिक वेट ड्रॉप कैसे किया, और मैं क्या क्या चीजें खाता हूँ यहाँ पे हॉस्टल में, ताकि मैं अपने डाइट को कॉम्प्रोमाइज करे बिना इतना अच्छा प्रोग्रेस कर पाता हूँ। तो आज की वीडियो इसी बारे में होने वाली है। आई शो यू व्हाट आई ईट इन अ डे एज अ बिट्स गोवा इंजीनियरिंग स्टूडेंट टू मीट माई फिटनेस गोल्स। दिस वीडियो कुड बी एन इंपॉर्टेंट वन फॉर यू, क्योंकि इसमें मैं ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो तुम्हें अपना वेट लॉस चालू करने में मदद करेगी। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि मैं खाने को तो दिखाऊंगा ही, बट कुछ ऐसी चीजें भी बताऊंगा जो तुम्हारे शायद काम आ जाए वेट लॉस चालू करने से पहले, है ना। तो अभी बज रहे सुबह के 9 और मुझे पता है कि वो पंखा कुछ ज्यादा ही साफ है और उसको और साफ करने की जरूरत है, लेकिन मुद्दे की बात वो नहीं है। मुद्दे की बात ये है कि अभी है ब्रेकफास्ट टाइम, और गेस करो कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाता हूँ। कुछ नहीं। हाँ, हमारा जो ये करंट रूटीन है, हमें और फैट लॉस करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता। एंड द करेक्ट टर्म फॉर दिस इज कॉल्ड इंटरमिटेंट फास्टिंग। इससे होता ये है कि फास्टिंग करने की वजह से मैं अपने गट को यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा रेस्ट दे पाता हूँ टू गेट इट सेल्फ प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट मील विच इज़ लंच, जो मैं करने वाला हूँ। ये करने की वजह से मेरा पेट थोड़ा शांत रहता है एंड इट मेक्स इट सेल्फ रेडी टू अब्जॉर्ब द नेक्स्ट फूड। दूसरी चीज़ ये होती है कि मेरी जो बॉडी है उसको अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो वो एनर्जी मेरे स्टोर्ड फैट से डिराइव होने वाली है, विच मेक्स द फैट लॉस प्रोसेस मच मोर ईजियर। क्योंकि मैं ब्रेकफास्ट स्किप कर रहा हूँ, मैं अपने कैलोरी बजट को इक्वली डिवाइड कर सकता हूँ अपने लंच और डिनर में। तो मैं दिन के 2 बड़े मील्स कर पाता हूँ, जो कि मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है कि मैं अगर दिन के 2 बड़े मील्स कर रहा हूँ तो मुझे एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यार आज पेट भर के खाना खाया। तो अभी मुझे लगभग आधा घंटा हो गया है उठ के। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं करता हूँ वो है 1 लीटर पानी पीना। अब मुझे पता है कि 1 लीटर सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन जब आप पीने जाते हो तब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ है ये करना। तो इसीलिए तो 1 लीटर को एक ही बार में ख़त्म करने के बजाय आप आराम से 15 मिनट लगा के सिप बाय सिप पानी को कंज्यूम करो। इससे आपको ऐसा लगेगा कि आपका पेट धीरे धीरे भर रहा है। बेसिकली एक साइकोलॉजिकल चीज़ है जो आपको इतना सारा पानी खत्म करने में मदद करती है। मॉर्निंग रूटीन डन। सो नाउ द टाइम इज़ 10:15 और अभी से मेरे लंच का प्रिपरेशन चालू हो चुका है। अब आप बोलोगे यार अभी से लंच का प्रिपरेशन क्यों चालू करना है, लंच के लिए तो अभी बहुत टाइम है। येस आई नो दैट, और उसका रीज़न मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो बात यह है कि आज के दिन की मेरी पहली क्लास सुबह 11 बजे चालू होती है, और उसके पहले मुझे 6 अंडे खुद के लिए बॉईल करके रखने होते हैं। अब वैसे तो मैं वेजिटेरियन हूँ, लेकिन एग्स कंज्यूम करना मेरे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि मैं अपना प्रोटीन इंटेक सही अमाउंट में कंप्लीट कर पाऊँ। अब क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता हूँ, एग्स आर वन ऑफ द चीपेस्ट वे दैट हेल्प मी कंप्लीट माई डेली प्रोटीन इंटेक। तो इसीलिए क्लास जाने से पहले मैं एग्स बॉईल करके जाता हूँ, ताकि जब मैं वापस आऊँ तो मुझे 6 अंडे ऑलरेडी मेरे लिए रेडी मिलते हैं। तो इसमें 12 अंडे हैं, जिसमें से हम 6 लंच के लिए खाने वाले हैं। और दूसरी दिक्कत अंडों की ये है कि ये उबलने के बाद बहुत ही ज़्यादा गर्म होते हैं। तो अगर मैं क्लास से आने के बाद इनको बॉईल करूँ तो इतना ज़्यादा वेट करना पड़ता है कि मेरे लंच टाइम के वो बहुत ही ज़्यादा बाहर चला जाता है। तो ज़्यादा प्रेफरेबल यही है कि उनको मैं अभी बॉईल करके 1 घंटे बाद जब मैं वापस आऊँगा तब मुझे वो ठंडे मिलेंगे। अगर आप जानना चाहते हो कि मैं अंडे बॉईल कैसे करता हूँ, तो मैं इस एग बॉयलर में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें मैं ऐसे 6 अंडे अरेंज कर लेता हूँ, और हर एक अंडे में एक छोटा सा होल करके रखना पड़ता है ताकि वो अच्छे से बॉयल हो इस एग बॉयलर में। तो अभी हम इसको बंद करेंगे और ये बटन ऑन करेंगे।
अब बहुत से लोग ये बोलेंगे कि यार अरे तू 6 अंडे खा रहा है, किडनी में दर्द होगा, किडनी में तेरे स्टोन्स तैयार होंगे। तो ये वो लोग हैं जो दिन में 5 कचौरियाँ, 6 छोले भटूरे ये सब खाते हैं, और जब बात हेल्दी चीजें खाने की होती है तब सब लोग डॉक्टर बन जाते हैं, है ना। मैं पिछले 8 महीनों से हर दिन यही रूटीन फॉलो करता आ रहा हूँ और दिस वर्क्स द बेस्ट फॉर मी। अब क्योंकि मुझे अफोर्डेबिलिटी को भी साथ में लेके चलना पड़ता है एज अ कॉलेज स्टूडेंट, मैं अंडों को बॉईल करके खाना प्रेफर करता हूँ। सो आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम क्लासेस। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और अभी हमारा लंच टाइम है। आज हमारे लंच में मलाई कोफ्ता है कि कोफ्ता मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है। तो अभी मेस में जाएंगे एंड वील गेट सम कार्बोहाइड्रेट्स फॉर आवर सेल्स, और फिर उसके बाद हमें हमारे अंडे भी खाने हैं एंड वी ऑल्सो हैव टू कंज्यूम 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। इसकी क्वांटिटी आज थोड़ी ज़्यादा है, बट उसको बैलेंस करने के लिए हम बस आज 1 रोटी खाने वाले हैं। कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। सो क्योंकि हमें ये पसंद है, वी ईटिंग मोर ऑफ दिस। और साथ में हमारे पास थोड़ा सा सैलड है। हमेशा मेरे प्लेट में सैलड किसी ना किसी टाइप का तो होता ही है। सो दिस इज़ हाउ आवर प्लेट लुक्स फॉर टुडे। आज का लंच इतना टेस्टी है कि मेरा और लेने का मन कर रहा है, बट अगर और ले लिया तो मैं वापस मोटा हो जाऊंगा, इसलिए कंट्रोल। तो अभी मेस में लंच करने के बाद नाउ इट्स टाइम टू हैव सम प्रोटीन इन आवर डाइट। तो इसलिए मैं हमेशा दोपहर के लंच के बाद 1 स्कूप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट का लेता हूँ और उसके साथ साथ मैं वे प्रोटीन का 1 स्कूप भी कंज्यूम करता हूँ। सो दिस हेल्प्स मी गेट अराउंड 26 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन फ्रॉम दिस स्कूप। और अंडों से मुझे लगभग 18 ग्राम प्रोटीन मिलता है। एंड टू बी स्पेसिफिक, आई ओनली कंज्यूम एग वाइट्स इन माय डाइट। तो हमने अभी जस्ट हमारे दिन का पहला मील कर लिया एंड ये मील अप्रॉक्सीमेटली 700 कैलोरीज का था। अब मेरे कैलोरी बजट के हिसाब से मेरे पास और 700 कैलोरीज बचे हुए हैं जो हम हमारे डिनर के लिए यूज करेंगे। अभी अगला प्लान यही है कि हम थोड़ी देर के लिए काम करेंगे, थोड़ी पढ़ाई करेंगे और शाम को एक अच्छा जिम सेशन लगाने के बाद हम हमारा डिनर करेंगे। सो नाउ आई डायरेक्टली सी यू इन द इवनिंग। ऑल राइट, नाउ द टाइम इज 6:30 PM और अभी मेरी क्लास खत्म हुई है दिन की एंड नाउ इट्स टाइम फॉर द बेस्ट पार्ट ऑफ द डे विच इज जिम जाने से पहले मैं इस प्री वर्कआउट का आधा स्कूप लेता हूँ। इसका रीज़न ये है कि क्लासेस की थकान की वजह से मुझे वर्कआउट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता। इसी रीज़न की वजह से आई नीड दैट डोज ऑफ कैफीन इन मी सो दैट आई एम फोकस्ड इन माई वर्कआउट्स। तो अभी बिना ज़्यादा बातें करे सीधे वर्कआउट करने चलते हैं हमारे बिट्स गोवा के जिम में। I've been talking about my blues a lot lately. Like I just gave up on a daydream. I'm flailing like I'm trying hard to stay up. But Grammy told me when you're failing, baby, breathe easy. Turn that loss into a learning. Turn it back into a layup for some better days. At least I'm leaving crumbs looking for better ways. I may be broken, I'll eventually renovate. It won't be perfect, but I still have on a pretty face. A fire burning at a steady pace. And I can't. ओके, सो आई जस्ट केम बैक फ्रॉम द जिम और अभी नहाया हूँ इसलिए मेरे बाल थोड़े बिखरे हुए हैं। बट कीपिंग दैट पार्ट असाइड, अभी टाइम हो रहा है रात के 8:30 बजे एंड नाउ इट्स टाइम फॉर डिनर। अब डिनर मेरा थोड़ा सा अलग है। मैं मेस जाके अपना डिनर नहीं करता क्योंकि मैं रूम में ही एक हाई प्रोटीन पोस्ट वर्कआउट मील / डिनर बना लेता हूँ। अब उसमें मैं क्या क्या डालता हूँ? नंबर 1 इज 400 ग्राम्स ऑफ कर्ड। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मील इज दिस whey protein and the third component is this high protein muesli by Yoga Bar। और उस high protein bowl के साथ हमारे पास ये 6 अंडे हैं। इसमें से मैं वापस सिर्फ whites खाने वाला हूँ और जिम जाने से पहले मैंने इनको उबाल के रखा हुआ था। तो अभी इस बोल में मैंने 400 ग्राम्स ऑफ कर्ड डाला है। अब इसके बाद मैं इसमें 1 स्कूप ऑफ whey protein डालूंगा which is about 35 grams of serving and this is our 50 grams of high protein muesli। तो अगर डिनर की बात करी तो इस बोल से मुझे लगभग 570 कैलोरीज मिलती है जिसमें से 51 ग्राम्स प्रोटीन होता है, 18 ग्राम्स ऑफ फैट एंड 35 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मुझे इस मील से मिलता है। सो मैं डिनर रूम पे बनाना इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं हर चीज मेजर्ड तरीके से खाना हमेशा से प्रेफर करता आ रहा हूँ एंड अभी क्योंकि मेरी आदत लग गई है वेइंग स्केल पे मेजर करके खाने की, सो दैट्स व्हाई आई प्रेफर टू हैव मील्स लाइक दिस। तो अभी इसको फटाफट से एंजॉय करेंगे। हम हमारे 6 एग वाइट्स भी खाएंगे। तो अंडे खाते खाते हम शाश्वत के साथ कॉन्वर्सेशन करेंगे। He has been my roommate since the first year of college। इसने भी फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक अराउंड 10 किलोज का वेट लॉस करा है। तेरा जो वेट लॉस के साथ पर्सपेक्टिव है, तूने क्या ऐसी चीजें करी दैट मेड यू लूज वेट? प्राइमरीली तो वेट लॉस मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग से करा है। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते टाइम इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ गुड पोर्शन कंट्रोल, कि तुम 2 मील्स के अंदर ही लाइक 3 मील्स जितनी कैलोरीज ना खा लो। और अभी ये और भी वेट लॉस कर रहा है, सो ही इज ऑन हिज वे टू इवन लूजिंग मोर वेट। सो दैट्स
दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडेज वीडियो। मैंने अभी अपना डिनर खत्म कर लिया और इसके बाद मैं अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने के लिए एक वॉक पे जाऊंगा कैंपस के। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए रिलेटेड टू हेल्थ एंड फिटनेस, प्लीज लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक सच वीडियोस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो किसी दोस्त के साथ जरूर शेयर करना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी।